बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ इज़ द ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट along periods and groups is called periodicity of properties, and the properties which show gradual change along periods and groups with change in atomic number are known as periodic properties. We have already discussed the variation of atomic radius, ionic radius, ionization energy, electron affinity along periods and groups. So today we will discuss the another periodic property, metallic character. तो जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स. मेटल्स आर द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत हो. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. Their oxides when dissolved in water form strong bases. Non-metals are the elements which have tendency to gain electron to form negative ion. They are non-conductor of electricity. Their oxides are acidic in nature. Their oxides when dissolved in water produce strong acid. And third class is the semi-metal या metalloid. These are the elements which have the properties in between metals and non-metals. These are the elements which are present in lower, third, fourth and fifth group in the periodic table. So metallic character is also known as electropositive character. Metallic character actually it is the ease with which an atom lose electron to form positive ion is called metallic character. कि जितना आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक करैक्टर उतना ज़्यादा होगा. और दिस टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. जितना न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, साइज बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, मेटालिक करैक्टर बढ़ जाएगा. इसी तरह ईज विद विच एन एटम gain the electron to form the negative ion is called non-metallic character. Non-metallic character is also dependent on the size, effective nuclear charge, shielding effect. तो जितना साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, उतना नॉन मेटालिक करैक्टर कम होता जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होगी. तो ये मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर इज आल्सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी. इट शो ग्रेजुअल चेंज अलॉन्ग पीरियड्स एंड ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल अगर हम पीरियड्स में देखें तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड. तो मेटालिक करैक्टर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइज. साइज बढ़ेगा तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा, साइज कम होने से मेटालिक करैक्टर कम होगा. तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज. एंड नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज. नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो इस तरह लेफ्ट से राइट की तरफ मेटालिक करैक्टर में कमी आ रही है. यानी पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स, और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉन मेटल्स. सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट इज़ फ्लोरीन विच इज़ प्रेजेंट ऑन राइट साइड, और सबसे कम सबसे ज़्यादा मेटालिक एलिमेंट इज़ द सीजियम विच इज़ प्रेजेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड. इसी तरह ग्रुप्स में अगर देखें, ग्रुप्स में मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, एंड नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज. मिसाल के तौर पर फिफ्थ ग्रुप के जैसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में. फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
इनमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर सेमी मेटल्स, एंड बिस्मथ इज प्योर मेटल। तीसरा, नॉन मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप कम होता जा रहा है, मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तीसरा, पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली नॉन मेटल्स, और पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे लेफ्ट साइड के बॉटम पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली मेटेलिक इन नेचर। तीसरा, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट मेटेलिक करेक्टर में कमी आएगी और टॉप टू बॉटम मेटेलिक करेक्टर में इजाफा होता है। तो इट इज़ आल्सो अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच शो ग्रेजुअल चेंज along periods and groups। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी ग्रेजुअली चेंज होते हैं along periods and groups। वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स and boiling points। Melting and boiling points both are thermodynamic properties। Thermodynamic properties are the properties which are associated with heat, और thermodynamic properties directly depend upon the binding forces between particles of substance, binding forces between atoms, between ions, between molecules। तो melting boiling point directly depend upon the intermolecular forces, melting point depends upon binding forces as well as structure of atom। तो अगर एलिमेंट के केस में फॉर एलिमेंट melting points and boiling points are directly proportional to binding forces, या directly depend upon the strength of bond between atoms, binding forces या bond energy for element, or binding forces are directly proportional to number of binding electrons। Number of bonding electrons are the number of valence electrons which are involved in formation of bond, and binding force is inversely proportional to size of atom। एटम का साइज बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बाइंडिंग फोर्सेस कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल के केस में मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces may be dipole forces, hydrogen bonding, या these may be London dispersion forces, van der Waals forces। Van der Waals forces, London forces depends upon the size, dipole forces depends upon the difference of electronegativity between bonded atoms। तो अगर हम इन एलिमेंट्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें along periods, ये periods के along, तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज अप टू मिडल ऑफ पीरियड, एंड देन डिक्रीजेज अप टू एंड ऑफ द पीरियड्स। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस
and melting boiling points on y-axis. In case of elements of second period इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एटसेट्रा। तो यहाँ अप टू कार्बन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है। डायमंड की फॉर्म में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, फिर फर्दर डिक्रीज हो जाता है। ये इनकी सब सेकंड पीरियड एलिमेंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम, ये बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये लिथियम इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, बेरिलियम इज एलिमेंट ऑफ सेकंड ए ग्रुप, बोरान इज एलिमेंट ऑफ थर्ड ए ग्रुप, कार्बन इज एलिमेंट ऑफ फोर्थ ए ग्रुप, नाइट्रोजन फिफ्थ ए, ऑक्सीजन सिक्स ए, फ्लोरीन बिलोंग टू सेवन्थ ए, नियॉन बिलोंग टू एट्थ ए ग्रुप। तो यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज अप टू फोर्थ ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि दीज आर द एलिमेंट, ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट की फॉर्म में। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग फोर्स विच डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड साइज। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू फोर्थ ए ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इट प्रोवाइड वन इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। बेरिलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड टू इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। बोरान में तीन इलेक्ट्रॉन है, इट प्रोवाइड थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। कार्बन में चार इलेक्ट्रॉन है, इट प्रोवाइड फोर इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होंगे, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, एटम के दरमियान ज़्यादा स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्स होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। और दूसरा अगर साइज देखें लिथियम से कार्बन की तरफ, न्यूक्लियर चार्ज कम होने से साइज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से साइज डिक्रीज हो रहा है, और साइज डिक्रीज होने से बाइंडिंग एनर्जी में इजाफा होगा। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। फिर हम जब फिफ्थ ग्रुप से एट्थ ग्रुप की तरफ आएँ, तो यहाँ ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आर दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, नियॉन इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के केस में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में भी डाइपोल फोर्सेज या वान डेर वाल फोर्सेज। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल फोर्सेज, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव वान डेर वाल फोर्सेज। तो N2, O2, F2 and neon are non-polar molecules. The forces of attraction between their molecules are van der Waals या London dispersion forces. And van der Waals forces or London dispersion forces are very weaker as compared to chemical bond. इससे इनके melting boiling point elements के मुकाबले में बहुत कम है। ये ग्राफ से भी शो हो रहा है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है इन एलिमेंट फॉर्म से। फिर इनके डिक्रीज हो रहे हैं आगे ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल फोर्सेज। लंदन फोर्सेज या वान डेर वाल फोर्सेज साइज डिक्रीज होने से कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं। तो नाइट्रोजन से नियॉन की तरफ साइज में कमी आ रही है। साइज डिक्रीज हो जाने से लंदन फोर्सेज, वान डेर वाल फोर्सेज की स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह इन पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जब मूव करें, फोर्थ ही ग्रुप तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, फिर ऑनवर्ड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। इसी तरह अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को ग्रुप्स में एक्सप्लेन करें, ग्रुप्स में इन केस ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप एंड फोर्थ ए ग्रुप,
इन ग्रुप्स में मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। उसकी वजह यह है कि फास्टे अल्कली मेटल्स हैं, सारे एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में तमाम में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। फॉर एग्जांपल आप ये लिथियम है, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। सबके वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो रहे, लेकिन डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इनका बढ़ रहा है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से बाइंडिंग फोर्स कमज़ोर होगी। बाइंडिंग फोर्स कमज़ोर होने से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ 5th ग्रुप एलिमेंट, 6A, 7A या 8th ग्रुप एलिमेंट्स, इन केसेस में मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप हैलोजेंस को कंसीडर कर लें। 7th ग्रुप के एलिमेंट या 8th ग्रुप के एलिमेंट्स, 7th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, और मॉलिक्यूल्स में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। F2Cl2, Br2, I2 again are non-polar molecules. They have significant van der Waals London dispersion forces, और London dispersion forces become stronger with increase in size down the group. तो down the group इनका साइज बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होने जाने से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। तीसरा, अगर हम इन ग्रुप्स में ग्राफ ड्रा करें बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ये मेल्टिंग पॉइंट्स एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, तो इस तरह इनके फ्लोरीन से अगर आयोडीन की तरफ जाएंगे तो इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। लेकिन यहाँ इस केस में फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप के केस में ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफ ड्रा करें बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑन एक्स एक्सिस एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, तो इस तरह का ग्राफ हासिल होगा। मसलन सेकेंड ग्रुप में ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तो इसमें डाउन द ग्रुप बेरिलियम से बेरियम की तरफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो इस तरह ये वेरिएशन फर्स्ट ए, सेकेंड ए और थर्ड ए, फोर्थ ए ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द बाइंडिंग फोर्सेस, और बाइंडिंग फोर्सेस डिपेंड अपॉन द साइज। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप्स रिमेन सेम। साइज इंक्रीज होने से बाइंडिंग फोर्सेस डिक्रीज होंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ 5th ए, 6th ए, 7th ए, 8th ग्रुप, देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इसलिए इन ग्रुप्स में 5th से 8th ए तक के ग्रुप में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद पीरियोडिसिटी या प्रॉपर्टीज़ में मज़ीद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
अल्लाह आपका हामी नासिर हो।